एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। तो हाल ही में जयति घोष को चुना गया है टू द एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। और इनको किसने चुना है? यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने। ठीक है, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि इस नए हाई लेवल को चेयर कौन करेगा? फॉर्मर लाइबेरिया के प्रेसिडेंट और नोबेल लॉरियट एलन जॉनसन, साथ ही फॉर्मर स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर स्टेफन लॉफवेन। ठीक है, तो ये क्योंकि इंडिया से हैं इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगले स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट है, विच इंडियन बॉर्न फिजिशियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूएसए's कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर। तो कौन से इंडिया के फिजिशियन हैं, इंडिया के बॉर्न फिजिशियन हैं जिनको कि अपॉइंट किया गया है यूएसए की कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटिंग टीम ने? आंसर है मिस्टर आशीष झा। नेक्स्ट है, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया। तो हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? चंद्रशेखरन। ये हमने पहले भी कवर किया है न्यूज़। नेक्स्ट है, who has been appointed as the chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India। ये नए चेयरमैन कौन बन गए हैं इसके? आंसर है मिस्टर देवशीष पांडा। फिर है, who has been appointed as the chairman of NAFRA, that is National Financial Reporting Authority। तो इस कमिटी के नए चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर अजय भूषण पांडे। फिर who has been appointed as the chairperson of द हाई पावर्ड कमिटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट। तो चार धाम प्रोजेक्ट की हाई पावर्ड कमिटी के अब नए चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? मिस्टर AK सिकरी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्राइब्यूनल। इसके नए चेयरपर्सन बन गए हैं जस्टिस DN पटेल। हु वॉज अपॉइंटेड एज द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो HUL में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हाल ही में कौन बन गए हैं? मिस्टर नितिन परंजपे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली री अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक फॉर अ 3-year टर्म। तो पहले से राकेश शर्मा MD थे इस बैंक के और अब इनको फिर से री अपॉइंट कर दिया गया है अगले 3 सालों तक के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The amendments to the Limited Liability Partnership 2008 will take effect from which date? तो जो amendments किए गए हैं Limited Liability Partnership में, वो अब इफेक्ट में आ जाएंगे फ्रॉम April 1। तो ये अमेंडमेंट में हमने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, और LLP होता क्या है? जिनका प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो अप टू 40 लाख रुपीज़ होता है, या फिर ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी LLP को स्टार्टअप LLPs डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं जो इफेक्ट में आई हैं। फर्स्ट है, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच ईयर। तो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट कब इफेक्ट में आया था? 2020 में। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद अक्षय पात्रा फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पार्टनर बनाया है अक्षय पात्रा फाउंडेशन को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के लिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और चीज़ याद रखिएगा कि हाल ही में कर्नाटका स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो 1% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे सभी ट्रांसजेंडर्स को पुलिस स्ट्रीम में। ठीक है, तो एम क्या है?
कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो पुलिस की फील्ड में आगे आएँ, और जो सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है उनके खिलाफ कि वो कुछ कर नहीं सकते, उसको वो ब्रेक करें। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। तो पीसीए फ्रेमवर्क अब लार्ज एनबीएफसीज के लिए हो जाएगा कब से? अक्टूबर 1, 2022। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की, और एम क्या है? जो प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं एमएसएमईज उनमें जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट हो। एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट हैज़ कम इनटू इफेक्ट इन विच कंट्री। इसका मतलब क्या है? कोई भी अगर सुसाइड करना चाहते हैं तो वो मेडिकल तरीके से उनका सुसाइड करवाया जाएगा, और ये कौन सी कंट्री में हाल ही में इंट्रोड्यूस हो गया है? न्यूजीलैंड में। आरबीआई's रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क इज सेट टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। ये एक्चुअली इफेक्ट में आ चुका है कब से? 1 जनवरी 2022 से। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द पेंसिल पोर्टल। पेंसिल का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। और यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चाइल्ड लेबर के बारे में बात हो रही है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी हैज साइंड द एनर्जी डील विद विच नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया। तो हाल ही में जर्मनी ने साइन किया है एनर्जी डील कतर के साथ में, और ये एक तरह की लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप है इनकी। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि रशिया लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ गैस है जर्मनी का, और क्योंकि जर्मनी यूरोप की बिगेस्ट इकॉनमी है तो अब ये अपना डिपेंडेंस रशिया के ऊपर से कम करने के लिए ऐसा स्टेप ले रहे हैं, और इसी वजह से इन्होंने कतर के साथ में पार्टनरशिप की है। और रीज़न क्या है? ऑब्वियसली रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर वो किसी को भी पसंद नहीं आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डील्स देखेंगे। फर्स्ट है एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, जिसका नाम है YYA ट्रीटी, वॉज साइन बिटवीन विच कंट्रीज। तो ये जो एग्रीमेंट है ये कौन सी कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था? फिनलैंड और USSR। विच कंट्री रिसेंटली साइंड द वर्चुअल असेट बिल लीगलाइजिंग क्रिप्टो करेंसीज। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यूक्रेन ने क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज कर दिया है, और ये डिसीजन इनकी पार्लियामेंट ने लास्ट मंथ ही लिया था। Which country's president recently signed an executive order on government oversight of cryptocurrency? ये कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं? USA. India signed memorandum of understanding with which countries to implement the BBIN motor vehicles agreement. तो इंडिया ने memorandum of understanding साइन किया है दो कंट्रीज के साथ BBIN motor vehicles agreement को implement करने के लिए। कौन सी कंट्री है ये? बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, तो बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। तो आप क्या बता सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा बी है ये कौन सी कंट्री के लिए स्टैंड करता है, और ये यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये वाली कंट्री ऑब्जर्वर थी इस इवेंट की। BCCI हैज साइंड विच इंडियन प्रोडक्ट एज ऑफिशियल पार्टनर फॉर IPL 2022 एंड 2023। तो BCCI ने रुपे को अपना ऑफिशियल पार्टनर बना लिया है IPL 2022 और 2023 के लिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया has signed a memorandum of understanding with which state to help the MSMEs? आंसर हो जाएगा the state of Telangana. Which entity has the tourist ministry signed a memorandum of understanding with in order to improve the India's tourism sector? तो इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक मेमोरेंडम साइन किया है, किसके साथ में? अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which institution has inaugurated the AquaMap Water Management and Policy Center? तो IIT मद्रास ने इनॉग्रेट किया है AquaMap Water Management and Policy Center को, और इसी के साथ इन्होंने इसकी वेबसाइट भी लॉन्च की है। और AquaMap की बात करें तो ये एक तरह का नेशनल वाटर सेंटर है, और इसके लिए IIT मद्रास कोलैबोरेट कर रहा है विद IIT धारवाड़ इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, एम क्या है सेंटर का? जो वाटर प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना, स्मार्ट एंड ऑप्टिमल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को डिज़ाइन और इवॉल्व करके। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो हाल ही में इनॉग्रेट हुई हैं किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट में। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ड्रोन स्कूल?
तो इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे बनाया जाएगा? आंसर है मध्य प्रदेश। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज इनॉग्रेटेड स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स? ये इनिशिएटिव किसका है? न्यू दिल्ली। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफ विच सिटी? तो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफ पुणे। द सागर परिक्रमा प्रोग्राम वॉज इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट? ये हाल ही में इनॉग्रेट हुआ था गुजरात में। इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? महाराष्ट्र में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द गोबर्धन or you can say bio-CNG plant in which state with a capacity of 550 tons and a budget of 150 crore rupees? तो इंडिया का पहला बायो-CNG प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी स्पेसिफिकली बात करें तो इंदौर में। याद रखिएगा ये एशिया का भी सबसे बड़ा बायो-CNG प्लांट होगा, ठीक है। और इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है? 150 करोड़ रुपीज़ और कैपेसिटी बताई जा रही है 550 टन्स। विच इंडियन सिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वाटर टैक्सी सर्विसेज? ये इनॉग्रेट किया गया है हाल ही में मुंबई में। और लास्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफे हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे इनॉग्रेट किया गया हाल ही में इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमिदिया 2022 इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्चुअली ये 9th एडिशन था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सीशेल्स डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। और इसके लिए इंडियन आर्मी का एक कंटिंजेंट अराइव कर गया है सीशेल्स के लिए और ये कब से कब तक होगी? मार्च 22 से मार्च 31 तक, ठीक है। और इंडियन आर्मी इसमें लेकर जाएगी अपने 2-3 गोरखा राइफल्स ग्रुप फ्रॉम प्रिकांठी बटालियन, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जो कि न्यूज़ में बनी हुई थी। फर्स्ट है इसमें सुरक्षा कवच 2 इज अ ज्वाइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी एंड विच स्टेट? तो सुरक्षा कवच एक ज्वाइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। फिर द मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ नाटो नेम्ड कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 हैज कमेंस्ड इन विच कंट्री? तो ये एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट हुई नॉर्वे में। धर्मा गार्डियन इज अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ विच कंट्रीज? तो सिंपली आपको बताना है कि धर्मा गार्डियन कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है? आंसर है इंडिया और जापान। स्लीनेक्स इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इससे बहुत ऑब्वियस है, ये है श्रीलंका और ये है इंडिया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच की। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज इज एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जापान। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स होस्ट द कंट्रीज लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नेम्ड एज मिलन? ये किसने होस्ट की? इंडियन नेवी ने, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम में। आपको बताना है कि इस इवेंट का थीम क्या था इस साल के लिए। विच इज द वेन्यू ऑफ द मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22? एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करती है रॉयल एयरफोर्स और ये कहाँ पे हुई? यूके में। कौन सी कंट्रीज ने हिस्सा लिया? यूके, स्वीडन, सऊदी अरेबिया एंड बल्गेरिया, ओके। लास्ट क्वेश्चन है द ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज इज कंडक्टेड एट विच इंडियन सिटी? ये एक्सरसाइज हुई जोधपुर में और कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है ये? इंडिया और ओमान, राइट। आपको कमेंट्स में बताना है कि नोमैडिक एलिफेंट कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू बिल्ड द फर्स्ट इंडिजिनस ड्रेजर? ड्रेजर क्या होता है? एक तरह की बोट होती है ये। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है अपना पहला इंडिजिनस ड्रेजर डेवलप करने के लिए और कॉस्ट क्या रहेगी? लगभग 920 करोड़ रुपीज़। और ये सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस ड्रेजर होगी जो कि इंडिया में बनाई जाएगी पहली बार, ठीक है। और इससे क्या होगा? जो ड्रेजर्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज कर जाएगा, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंडिजिनस चीज़ें देखेंगे इंडिया के बारे में, क्योंकि हमने क्या क्या अचीव किया है इंडिजिनसली बना के।
व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस ड्रग टू ट्रीट कोविड-19 बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया? तो इस ड्रग का नाम क्या है? विनकोव-19। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर? तो इंडिया का जो पहला इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर है उसका नाम है हंस NG। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम? तो ये टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने खुद बनाई है इसका नाम है कवच। विच इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19? ये भी इंडिया ने खुद बनाया है और इसका नाम क्या है? कोर्बेवैक्स। इंडिजिनस माया अट्री वुमेन आर एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी कुछ दिनों पहले और ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? ग्वाटेमाला। खोइसान इज एन इंडिजिनस कम्युनिटी इनहैबिटिंग विच कंट्री? खोइसान कहाँ की ट्राइब है? साउथ अफ्रीका। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इंडिया? तो इंडिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है जो इंडिया ने खुद डेवलप किया है उसका नाम क्या दिया है? शक्ति। और लास्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप्ड हीट दैट इज हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट रिसेंटली फ्लाइट टेस्टेड? तो हाल ही में जो इंडिजिनसली डेवलप किया गया है हीट को, उसका फ्लाइट टेस्ट भी हो चुका है। इसका नाम क्या था? अभ्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूलाडियो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो क्यूलाडियो नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। और क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में यहाँ पे एक तरह का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया विथ अफ्रीकाज बोमा कैप्चरिंग टेक्निक। ठीक है, इस टेक्निक पे होता क्या है, जो स्पॉटेड डियर हैं उनको कैप्चर किया जाता है और ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है ताकि जो प्रे बेस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सके मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। ठीक है, और ये कहाँ है? इट इज़ सिचुएटेड 450 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम क्यूलाडियो नेशनल पार्क। अब राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे रणथंभौर है, फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखेंगे जो न्यूज़ में बने हुए थे। फर्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च्ड एट विच इंस्टीट्यूशन? तो ये लॉन्च किया गया एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंडियाज फर्स्ट वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी? इंडिया का पहला ऐसा पार्क जो कि वुमेन ओन्ड है वो कहाँ पे है? आंसर है हैदराबाद। मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कहाँ पे है? असम में। एज पर अ रिसेंट स्टडी विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज रिलीजिंग मोर कार्बन दैन इट इज एब्जॉर्बिंग? तो याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क ऐसा एक पार्क है जो कि ज़्यादा कार्बन रिलीज करता है जितना कि वो एब्जॉर्ब करता है, और ये भी कहाँ है? असम में। अब असम की बात करें तो यहाँ पे एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है ओरांग, और ये भी न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम ने ये डिसाइड किया है कि वो इस नेशनल पार्क के साइज को बढ़ा के इसके 3 टाइम्स कर देंगे। पार्क हैज़ फॉर्म्ड अ रिलेशनशिप विद विच बैंक टू सप्लाई द फास्ट टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस टू द प्रोमिनेंट बिजनेस एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन इंडिया? इसके लिए पार्क ने एग्रीमेंट साइन किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ में। द अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ पे है? हरियाणा में। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी पार्क फॉर IT सेक्टर? किसने इनॉग्रेट किया है ये? मेघालय ने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट? तो इंडिया का पहला जियो पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नरासिंगापिट्टई नागास्वरम विच गॉट द GI टैग रिसेंटली इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? तो हाल ही में इसको GI टैग मिला है अंडर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्लास 15 की कैटेगरी में, और ये कहाँ से है? तमिलनाडु। ठीक है, खासियत क्या है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की? ये हैंडमेड है टोटली, अनलाइक द अदर मशीन मेड वंस, और ये एक तरह के एबोनाई वुड से बनाया जाता है जो कि 200 साल पुराना होता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये प्रोडक्ट कहाँ से है? तमिलनाडु। अब कुछ इंपॉर्टेंट GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। करकपुर कलमकारी पेंटिंग्स एंड वुड कार्विंग्स ऑफ कल्लाकुरिची विच हैव रिसीव्ड द GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट? तो इन दोनों चीज़ों को GI टैग मिला था कुछ दिनों पहले, और ये कहाँ से है? केरला से। द इंडियन डिश मिही दाना विच इज़ अ GI टैग प्रोडक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट?
तो मिहिदाना एक स्वीट डिश होती है और ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल। रिसेंटली सिरारा खोंग चिली एंड तमेंगलोंग ऑरेंज बिलोंगिंग टू विच स्टेट हैव रिसीव्ड द जीआई टैग। तो ये एक तरह की मिर्ची की प्रजाति है और ये एक तरह का ऑरेंज है, और ये कहाँ से हैं दोनों प्रोडक्ट? स्टेट ऑफ मणिपुर से। इनको भी जीआई टैग मिला था। नेम द ओनली फूड स्टफ ऑफ बिहार विथ जीआई टैग। ये बिहार की एक मिठाई है जिसका नाम है सिलाओ खाजा। नेक्स्ट है भालिया वैरायटी ऑफ व्हीट विच इज़ अ जीआई टैग प्रोडक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट। ये व्हीट की वैरायटी है गुजरात से, और ये न्यूज़ में बनी हुई थी क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने इस वैरायटी की व्हीट को एक्सपोर्ट किया था कुछ कंट्रीज़ के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज़ ऑफ ग्रेप्स गॉट द जीआई टैग फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका से जिस ग्रेप को जीआई टैग मिला है उसका नाम है बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022। कब मनाते हैं हम ये दिन? 21 मार्च को। और एम क्या होता है? टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट का क्या रोल है हमारे जीवन पे और किस तरह से हम उनको और इंक्रीज करेंगे ताकि प्लानट को सस्टेनेबल बनाया जा सके। और इस साल के लिए थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो फॉरेस्ट हैं वो घर हैं 80% ऑफ दुनिया के टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी का, और जिसमें लगभग 60,000 ट्री स्पेशीज भी अवेलेबल हैं। राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज, मतलब फॉरेस्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड द मोस्ट डिफॉरेस्टेशन एवर इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इन जनवरी 2022। तो जनवरी 2022 में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कौन सी कंट्री से देखा गया अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का? ब्राज़ील। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड टू डैश ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया। तो कंट्री का फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है 21.71% ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया। इन विच ईयर द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब कितने लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सुंदरबन के फॉरेस्ट जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं, और कब इनको इंक्लूड किया गया था? 1987 में। सब अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो सब अल्पाइन फॉरेस्ट बेसिकली पाए जाते हैं हमारे दार्जिलिंग वाले एरिया में। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच रेसिंग ड्राइवर वन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल। तो रेसिंग ड्राइवर चार्ल्स लेक्लेर्क, इन्होंने जीत लिया है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का, प्लेइंग फॉर फेरारी। ठीक है। और सेकेंड प्लेस पे थे कार्लोस सेंस, वही जो मर्सिडीज के चैंपियन हैं लुइस हैमिल्टन, ये थर्ड आए थे इस टूर्नामेंट में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ग्रैंड प्रिक्सेस देखेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो 5-6 महीने में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उनको यहाँ पे मैंने कोशिश की है समराइज करने की। विच इज़ द वेन्यू ऑफ फाजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022। इसका वेन्यू था दुबई। विच रेसिंग ड्राइवर वन द इनॉग्रल सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट। आंसर है लुइस हैमिल्टन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द इनॉग्रल कतर ग्रैंड प्रिक्स इन 2021। फिर से लुइस हैमिल्टन। ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ की ग्रैंड प्रिक्स हैं वो ज़्यादातर लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं। कतर ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सॉ पॉलो ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट, ये भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। विच रेसिंग ड्राइवर हैज़ वन द मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट, ये जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट है विच F1 रेसिंग ड्राइवर वन द टाइटल ऑफ द US ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीता था? अगेन मैक्स वर्स्टैपेन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021, ये जीता था वाल्टेरी बोटास ने। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट F1 रेसिंग ड्राइवर टू विन 100 ग्रैंड प्रिक्स। लुइस हैमिल्टन बन गए हैं पहले F1 रेसिंग ड्राइवर जिन्होंने 100 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है अब तक। हु हैज़ वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, ये जीता था डेनियल रिगियार्डो ने। ठीक है। तो आप जीके टुडे की मेहनत देख रहे होंगे किस तरह से हमने समराइज कर दिया यहाँ पे सारे के सारे ग्रैंड प्रिक्स को। तो अब कहीं से भी आपको बाहर ढूंढने की या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं। राइट। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा।
बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zaid Sana signing off.